आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। आमीन। आत्मा में होकर बता रहा है, यहोवा के विषय कहूंगा। आमीन। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। आमीन। ये वचन संहिता कौन लिखा है? दाऊद नहीं, मूसा। कुछ पता है क्या? मूसा मूसा। मैं बाइबल ही नहीं खोला, बस मेरे क्या पता है। आमीन। Praise the Lord। जिसके पास बाइबल है थोड़ा ऊपर उठाना। आमीन। यस उसमें देख लिया, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसने लिखा है? मूसा। कौन? मूसा। आमीन। आमीन। सभी लिख कर रख देना। किसने लिखा है कर लिख कर रख देना। जैसे कि वो पत्नी ने लिखा है, 5 बज गया उठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। अबिराल ये मूसा के द्वारा लिख रहा है, बड़े प्रैक्टिकली। हाल वो मूसा पहले लिख रहा हूं 90 में। आमीन। 90 का पहले वचन पढ़े। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आमीन। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आमीन। इसलिए पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आमीन। यहाँ पर हाल मूसा कह रहे, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा को वो चीज याद आ रहा है। हालेलुया। मूसा, हालेलुया, मूसे का जन्म के बाद, हालेलुया, जिस प्रकार आदेश आया, हालेलुया, उसके अनुसार उसको नाच सोना था। हालेलुया। मूसा के जन्म से पहले परमेश्वर हालेलुया मूसा को इस्तेमाल करने के लिए योजना बना चुका था। उस कारण से हालेलुया जो उसके लिए आदेश मिल गया उसको खत्म करने के लिए। लेकिन हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हाल उनका उधर गया हुआ सरमनियों पर विचार दिया। हालेलुया आत्मा वहां पर कार्य किया। हालेलुया उनके हृदय में उसको ऊपर दया दृष्टि हुआ और उसको हालेलुया कुछ दिन तक बचा कर रखा है। उसके बाद एक क्या बनाया? क्या बनाया भाई? उसको मारने की इच्छा नहीं था, तब उनको क्या कर दिया? नाव में एक हाल लिया। आमीन। टोकरी उसके हाल लिया। विशेष था अंदर बाहर बिल्कुल हाल लिया। पानी नहीं घुस सकते, उस प्रकार प्रत्येक योजना से बनाया हुआ। वो पानी में भागते भागते जाते वक्त वहां पर हालेलुया जिस राजा ने आदेश दी गई हालेलुया सारे बच्चों को, इस्राएली बच्चों को मार डालो, उससे पहले परमेश्वर का योजना यही था, ये मूसा को मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे भक्तों को बचाने के लिए। हालेलुया। वायदे के देश में ले जाने के लिए मैं इनको इस्तेमाल करूंगा करके हालेलुया योजना था। इस कारण से पवित्र आत्मा हालेलुया मंडलाने लगा। मूसा के पास जो भी आते थे हालेलुया उनके कोमल चेहरे को देखकर मूसा
हालेलुया, आले मूसे को हालेलुया मैंने बचा कर रखा। आले वो टोकरी में चलते चलते मूसा के ना आलिब्रिस रोड, जिस महल से आदेश निकला उस महल के राजा के बेटी नदी में नहाने आया। हालेलुया उसने देखा है, उसको हालेलुया उठाकर जिस जगह से आदेश निकला उस जगह पर उन्हें लेकर गया। हालेलुया प्रिय भाइयों, आपका परिवार भी, मेरे परिवार भी हालेलुया इस दुनिया में रहते वक्त हो सकते योजना आपको और मुझको नाश होने की है, तो हालेलुया परमेश्वर आपको और मुझको भले से देखने के कारण जिस जगह से आदेश निकलते हैं उस जगह पर तुम्हें सुरक्षित रखने जा रहा है। हालेलुया परमेश्वर की योजना कभी हालेलुया खराब नहीं होते। हालेलुया योजना ठल नहीं जाते हैं, योजना प्रबल होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। इसलिए मेरी आवाज सुनने वाला एक एक परिवार से मुझे कहने के लिए है परमेश्वर आपको बुला कर अलग किया है, तो जो कुछ छोड़ना छोड़ दे। हालेलुया मूसा ने कहा, मूसा को फारौन का बेटी कहलाने के लिए हालेलुया इच्छा ना रखा, भाग निकला। आज मेरे प्रियो, इस दुनिया का कोई भी उड़ान वाला सालवा चीज पर हालेलुया मन ना लगाए, बुलाया हुआ न किया हुआ परमेश्वर पर भरोसा रखो। मूसा ने कहने लगा हालेलुया कानवे के हालेलुया चौथा वचन पर पढ़ेंगे, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा का विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आमीन, वो मेरे शरण स्थान और गढ़ है। क्योंकि मैं आज मेरे लैंग बचपन में मैं नाश होना था, खत्म होना था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने आज मुझको आज देखने के कारण, अलग करने के कारण परमेश्वर मुझे छुड़ाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप और हालेलुया यहां पर आप और मैं विश्वास के साथ क्यों बैठा है। हालेलुया आपका सारे प्रतिकूल अवस्थे होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर ने पहले से देख चुका है। इसलिए हालेलुया मूसा कह रहे हैं, परमेश्वर तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारी धाम बनाए, धाम बना है। हालेलुया, मैं वहां नष्ट हो रहा था, लेकिन परमेश्वर हालेलुया तुम्हें हमारे विषय में एक योजना था, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, बैठे हुए एक परिवार का विषय में परमेश्वर का योजना है। आने वाले समस्याओं को लेकर डरना नहीं। हालेलुया राजा के बेटी के संतान कहलाने के लिए वो संतुष्ट नहीं था। हालेलुया उसमें बोलते दुनिया के कोई भी चीज पर विश्वासी मन ना लगाए। हालेलुया कोई भी पदवी को मिले, पदवी पर नहीं, हालेलुया तुम्हें बचाकर बुलाकर जन्मों से पहले हाल तुम्हारे विषय में योजना में लाया। उस परमेश्वर आपका हाल गण है। आप भी कहे मूसा के साथ मिलकर, वही मेरी परमेश्वर है, वो मेरी गण है। हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर अब नहीं जानते थे तुम्हें, बल्कि तुम्हारी योजना आज हमें यहां पर बिठाया है। आपको मकान दिया, आपको संतान दिया। परमेश्वर चाहते माता पिता
घर के अंदर नमूना रहे। जैसे आल्य क्या तो शामिल सार आल्य बताए वो एक आल्य बात मेरे जीवन में आया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को हालेलुया शनिवार को शाम को आमेन विश्वासी क्या करते हैं मेरे यार से पंजाब में वो बताए हो पंजाब में हाँ आकाश भाई पंजाब में है ना। आमेन क्या है शाम को घर के मालिक जो है दारू पी लिया बदबू हाल मुंह से नहीं निकला। सवेरे हाल एक लौंग मुंह पर डालकर जो 32वां लेने वाले को बीच में हाथ ऊपर उठाया। हालेलुया। अंदर आत्मा 32वें के लिए बोले लेकिन बदबू नहीं आता। आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास जीवन नहीं। तुम इस संसार से सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आने तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हमारे परिवार को देखकर प्रभु मेरे परिवार से ये चीज हटना है हाल ये चीज हाल दूर होना है। कितने लोग कहना चाहते हैं हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार आप अपने जीवन में अपने परिवार में बड़े बड़ी तौर पर बच्चे लोग अपने माता पिता को मानने वाला वचन गाते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वचन नहीं जानते तो वचन गाते तो मार्ग में दर्शना होने के लिए पुत्र को छू ले हालेलुया। चूम ले। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं आलिगान स्वाद में खड़े हैं दिल्ली लाल किले में खड़े हुए यीशु को चूमना चाहते हैं मतलब इतनी दूरी में। जब तक को तुम निकट नहीं आएगा ये काम नहीं हो सकते। जब तक तुम नहीं चाहते हाँ मैं तो छूना चाहते लेकिन कड़ा का है तुम लाल किले में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु गाजियाबाद में देख ले बदल जाओ इस बात को। हालेलुया। आज सदा अपने घर के अंदर एक विचार बच्चों को सिखाओ। ये घर के नायक मैं नहीं माता पिता समझा रहा है। ये घर के मालिक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने हमें बुलाया आमीन। मेरे पापों के लिए स्वयं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर एक नमूना दिखाकर हमारे लिए जीवन दिया। उन्हीं का घर है ये। हम नहीं जानते थे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाया ये संतान परमेश्वर का दिया हुआ संतान है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो बच्चा परमेश्वर का दिया हुआ है। कोई हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अब लोग सब प्रार्थना भी करते हैं लेकिन फिर भी कोई बोलते मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो फिर थोड़ा से शादी से सो सकते। कहाँ होगा शादी होने के बाद एक बच्चे को सोचना था अब आके फिर आज सबको खुड़खुड़ाना पड़ते। मेरे प्रियो हमारे घर से सब कुछ जो आज निकालना तो निकालो। केरला में एक आलिवर्स रोड मसीह बनने के बाद आलिवर्स अपने डोर पर लिखेंगे क्या लिखे यीशु इस घर के मालिक के बाहर ने बड़े सुंदर अक्षरों में सोने अपने पसंद के अक्षरों में जो हालेलुया और रात को जो सोने जाएगा दरवाजा जब बंद करेगी हालेलुया अपने पेश पटुआ बैग वगैरह खोलने से पहले बोलेंगे दरवाजा बंद करो। हालेलुया रोड घर के मालिक बाहर जो पैसा गिनने जा रहे मालिक देख लिया तो क्या होगा। आमीन। वो नहीं घर के मालिक बाहर बाकी
जो उधर जो दिया हुआ दान बोलने वाला अंदर, ये नहीं। अगर तुम बाहर जो चिपकाए वो तुम्हारे हृदय में थोड़ा चिपका के देखो, हृदय के पट्टी में थोड़ा लिख कर रखो ना, हाल लिब्रिसो, तू ही मेरा परमेश्वर है। आमेन। आल्य दिखाने के लिख कर छोड़ दे। यदि आप आल्य स्वर्ग में अनंत काल का जीवन चाहते तो बाहर का बोर्ड हटाकर अपने हृदय के अंदर लाई। आमेन। मेरे संग संग रहना, मैं उनका संग संग रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गाना भी गाएंगे। आमेन। I will praise the Lord, I will not turning back. पीछे नहीं हटूंगा। भाई बोलिए ऐसे, अन्य तो गाकर सुना देंगे। Not turning back, not turning back, not turning back, not turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गाकर कहा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शाम को भी दिन में भी गाने के योग्य है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हालेलुया यीशु हालेलुया जाते वक्त घंटी बजा के बाहर जाते और घर में बोलेंगे दरवाजा बंद करना, तो कौन है? यीशु कहाँ है? बाहर। वो यीशु को बोलेंगे ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। इसी हालत में नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद जी को। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। हम यीशु को संग लेकर चलने वाला बने। मैं आज हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ समाप्त करूंगा। यीशु हमारे हृदय में। आज शाम के अवसर हम भी कहे और वचन और एक बार पढ़ेंगे। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे शरण स्थान और गढ़ है। आमीन। और वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। आज मेरे हो प्रियो, यदि आज आप हालेलुया मेरी आवाज सुनते वक्त आपके घर के अंदर स्थिति बहुत खराब होगी, कल के लिए भोजन वस्तु नहीं होंगे, उन पर भरोसा रखो। ये दिया को भोजन दिया हुआ परमेश्वर, 5 रोटी से 5000 को खिलाए हुआ परमेश्वर, वो मेरे परमेश्वर है। आमीन। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कितने लोग आज राम से हो अपने अपने परिवार में बैठ कर कहो मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जब चेले लोग पूछते थे, हम हालेलुया सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया, हमें क्या मिलेगा? आज भी हालेलुया विश्वासियों का पूछना यही है, हमारे रिश्तेदारों को छोड़ के सब कुछ छोड़ के आए पास्टर जी, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इस दुनिया के सारे चीज नष्ट होने जा रहे। ये वायदा कर रहे मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहे। हालेलुया मैं फिर वापस आ जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कितने लोग वाले उनका संग रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं संग परमेश्वर का योजना है जो ने पौलुस करते हैं, अब मूसा करते हैं। हालेलुया पीढ़ी से पीढ़ी, आमीन, पीढ़ी से पीढ़ी
अपने मुंह से थोड़ा से बोल के देखो अपने आप, ये परमेश्वर सीढ़ी तक हमारा धाम बना है, हमारे धाम बना है। आज वो यूहन्ना आत्मा में होकर कह रहा है, तूने मुझे चुना नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। फॉरवर्ड, हाल किसके लिए? हाल जाओ, आमीन, फल लाओ। हालेलुया, बपतिस्मा लेने से केवल नहीं, पवित्र आत्मा भाओ। 4 दिन के बाद पवित्र आत्मा ज्ञाप, यहां पर उनको बैठने के लिए आपका हृदय, उसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध, हर बुराई चुप जाने से आली आत्मा निकल जाते। फिर आले में सो कभी बड़े मीटिंग होगा, कभी ताली बजाते बनाते कोई अन्य भाषा आ जाते। पास्टर जी कब आले में सुनो, आले कब आले, हम लोग पूछते हैं कब आले चर्च खुलेगा। यूहन्ना के साथ कोई आले में चर्च नहीं था, अकेला बंदी गृह में। हालेलुया, पद्मोस में वहां पर आराधना प्रकट हुआ। तो आज अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ आराधना के लिए पवित्र आत्मा वहां उतरेगा। उदाहरण के तौर पर हालेलुया, पौलुस और सीलास बंदी गृह में जब आराधना कर रहे थे, वहां पर हालेलुया बंदियों के बीच में आत्मा कार्य करने लगा। आमीन। सबसे पहले हालेलुया यहोवा को ना भूलने के कारण उनका बंधन आत्मा के द्वारा खोल दिया। आमीन। आज मेरी आवाज सुनने वालों, अगर आप हालेलुया बंधन में हो जाते हैं, सब कुछ आपके खिलाफ में हो जाएगा। पौलुस और सीलास का परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया। केवल आपका परीक्षा, आपका दुख, आली आपका बंधन किसी और को बचाने के लिए है। वहां पर हालेलुया मेरी सोची चीज ने इनकी आराधना सुना, सभी श्रद्धा के साथ सुनने लगा। हालेलुया। और हालेलुया सबके बंधन खुल गया। हो सकती है आपको चारों ओर से परीक्षा आते वक्त आप समझना, आप प्रार्थना से अलग ना हो जाए। परीक्षा आते वक्त कैसा होगा करके ना सोचना, तुम्हें बुलाए वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वो तुम्हारे घर है। हालेलुया, वो सहाय गए, वो तुम्हें चलाएगा। तुम्हारी हर अवस्था में, बीमारी में, परेशानी में, हर अवस्था में, हालेलुया जीवन में आने वाला हर परेशानी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु हमारे संग है। हालेलुया। वो आपके लिए, जैसे आकाशवाणी ने बताया, पिता परमेश्वर से वो बिचवाई कर रहा है। जब हम हालेलुया विश्वास से नीचे गिरते वक्त हालेलुया एक हाथ हमारे ऊपर रखे, दूसरी हाथ हालेलुया पिता के पास बढ़ा के बता रहे, ये प्रभु और एक बार ये पिता क्षमा कर, क्योंकि मैंने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। एक अपने हालेलुया से बैठा होने के कारण। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको ऊपर क्षमा करो। आज मेरे प्यारे आवाज सुनने वाला प्रियो, आज लिए आपके लिए बिचवाई कर रहे हैं। वो बिचवाई करने वाला यीशु फिर से आएगा हमें लेने, केवल लेने के लिए नहीं, एक दिन हमें न्याय भी करेगा। याद रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले अपने आप को तैयार करें। हम भी कहे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा वचन में आप पढ़ के हम कदम करेंगे। यस, पढ़। हाँ, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। हाँ, मैं राजा आप और मैं
ये वचन को अपना है। मैं यहोवा का विषय कहूंगा। मूसा कह रहा है मैं नाश होने वाला था, नष्ट होने वाला था, लेकिन परमेश्वर का योजना मुझसे अलग नहीं हुआ। हालेलुया। आज याद रखना, एक एक परिवार को बुलाए हुआ परमेश्वर का योजना अब तक हालेलुया खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। संपूर्णता के लिए या वहां का कष्ट सहने के लिए तैयार हो जा। आज नए नियम के अंदर हम देखते वक्त तीमुथियुस का पुस्तक 4 अध्याय हालेलुया पहले और दूसरे वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो और मरे हुओं का न्याय करेगा। आमीन। याद रखना वो न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जल्दी। और उसके प्रकट होने और राज्य की बुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। आमीन। मेरी आवाज सुनने वाला मेरे प्रियो, घर में बैठते वक्त वचन अपने बच्चों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर ये वचन बोलने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। और उसके बाद बाहर जाते वक्त अपने मित्रों से, अन्य लोगों, दासवान लोगों के बीच में ये वचन को बोए, हिंद के हृदयों में ये उगने लग जाए। और आगे और समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता। हमें समय और असमय पर मेरे प्रिय परिवारों, आज के कॉटेज मीटिंग में आपको मैं कहना चाहता हूं, समय और असमय पर आमीन तैयार रहे। आमीन तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। आमीन। सब प्रकार के सहनशीलता। आमीन। बदला लेने वाला काम नहीं, सहनशीलता जैसे क्रूस तक प्रभु यीशु ने दर्शाया, उन पर हालेलुया कायम रहने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए प्रेम प्रभु समय हालेलुया उपदेश दे रहा है। हालेलुया। और आगे सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आमीन। ऐसे समय आएंगे लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आमीन आमीन। आगे पढ़ लो, समझिए, सुन लिया सभी ने। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमीन। पार्टी बाजू हालेलुया प्रेज़ अच्छा विश्वासी, हालेलुया सुनने वाला विश्वासी, ना सुनने वाला। पार्टीबाज मत बनाओ। हालेलुया दाऊद के मुताबिक, हालेलुया यूसुफ के मुताबिक, चंद्र के वैसे कबेदगो के मुताबिक, दूसरे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बुलाए वो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं खड़ा होगा करके सबसे पहले घर के अंदर हालेलुया उसके बाद अपने मित्रों के बीच में ये बीज बोए। और आगे और अपने कान सत्य से फेर कर कहानियों पर लगाएंगे। आमीन। जो वचन हालेलुया अपने पढ़कर हालेलुया अपने हृदय के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, आत्मा के द्वारा भरा हुआ, उन शब्दों के खिलाफ कोई भी बात स्वर्गदूत भी आकर बताए, आपको और मुझको मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। दुष्ट हमेशा खिलाफ में कार्य करते हैं। हालेलुया आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने परिवार को प्रेषण नामदायक नहीं, विश्वास योग्य परिवार करने के लिए
तैयार करे। हालेलुया रोड बच्चे माँ बाप की आदर करे, माँ बाप बच्चों को प्यार करे। हालेलुया परिवार के अंदर परमेश्वर के नाम को बढ़ाना, ताकि उस परिवार को देखकर पड़ोसी कहेंगे सचमुच में ये मसीह लोग हैं। हालेलुया सकरिया मसीह लिखने से नहीं होगा, पहले मसीह लिखो, मसीह बनो, फिर उसके बाद अपने नाम लिखो, दोनों आ गया। ये स्टाइल से नहीं होगा। सकरिया मसीह लिखकर मैं हालेलुया कुछ भी करे, मसीह नहीं बनेगी। हालेलुया लॉर्ड, तुम बदलना है तो कामों के द्वारा अपने आप को बदल कर दिखा दे, ताकि तुम्हें देखने वाले यीशु को देख सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे बढ़े। पर तू सब बातों में सावधान रहे, सभी बातों में सावधान रहे। आमीन। दुख उठा। आमीन। सबसे पहले पास्टर जी कितने सारे दुख उठाएंगे, जब से मैं इस घर में आया तब से। हाल कोई और बोलते मैं विश्वास में आया तब से दुख ही दुख है। लेकिन हालेलुया बुढ़ापा तक कष्ट उठाए, पौलुस कहते तुम भी कष्ट उठाओ। कितने लोग मसीह के नाम से कष्ट उठाने के लिए चाहते, उन लोगों के लिए यीशु आ रहा है। कष्ट उठाओ और सुसमाचार प्रचार का काम कर। आमीन। औरों को भी बचाने का काम करो। हाल ये नहीं 5 बजे आकर के लिखने वाला सिस्टम बंद करो, 5 बजे जगाना करके वो लिखने वाला सिस्टम बंद करो। सुसमाचार आपस में जैसे मैं तुमसे प्रेम किया वैसे दूसरे को भी प्रेम करो। आमीन। हालेलुया। ऐसे करने वाला अपने प्रिय पुत्र और पुत्री कहा जाते। आमीन। हालेलुया। और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा पूरे करो। आज शाम के अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये वचन हालेलुया लॉर्ड सुनकर हालेलुया लॉर्ड छोड़ना नहीं, ये अपने हृदय के अंदर रख छोड़ो। हालेलुया लॉर्ड सुसमाचार के हालेलुया लॉर्ड प्रचार के काम पूरा करो, अपने कर्तव्यों को पूरा कर। हालेलुया मैं नहीं सुधरते हुए दूसरे को वचन बताने से, दूसरे की गलती बताने से समझ लेना दुष्ट आत्मा इसके अंदर मंडला रहा है, पवित्र आत्मा दूर होते जा रहा है। इसलिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड शैतान थोड़ा थोड़ा से काम कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। हमारे बीच में इस समय पर परमेश्वर हालेलुया आपको और मुझको बुला रहे। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। कष्ट उठाओ और पौलुस आज मूसा के मुताबिक कहो आज यहोवा मेरे शरण स्थान है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना के मुताबिक कहो आत्मा में हालेलुया मैंने नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया में उसका इच्छा पूरा करके सेवा को पूरे करूँगा। पूरे करने वालों को लेने के लिए मेरे यीशु आने का समय पूरा हो गया। आमीन आमीन। उस वक्त तो मैं दुखित होने के लिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड मैं नहीं चाहते। इस कारण से इन दिनों में मैं कष्ट उठाऊंगा। अगर यदि कोई बपतिस्मा ना लिया, बपतिस्मे के लिए तैयार हो जा। पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा के लिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड आज़ादी के साथ सुसमाचार देने के लिए अपने आप को तैयार कर। प्रभु इस वचनों से हम सबको आशीष करे। हमारे परिवार के अंदर सदा प्रभु बनी रहे, प्रेम बनी रहे। प्रेम गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। आपस में प्रेम भरी बातें से आपस में हाल रहे और प्रेम हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। नहीं तो हालेलुया आज शाम को प्रेम के उदाहरण के लिए आप हालेलुया वाले को दी तेरे अध्याय कर में जाकर पढ़ लेना।
हालेलुया। मेरे सुनो, आपको पास तेरवा अध्याय है, घर में जाके पढ़ लेना। उसके बाद प्रभु इस प्रकार आमेन आमेन। हम सबको साथ कार्य करिए। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। उसके लिए अपने आप को तैयार करो। इन वजहों से प्रभु हम सबको आशीष करे। हम सब प्रार्थना करते वक्त आज ये प्रभु तेरी आगमन तक तेरे नाम से बनी रहने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, कष्ट सहने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। आमेन। तेरी आत्मा के भरपूरी दे। तू ही सब कुछ है। इस प्रकार प्रार्थना करते वक्त आले भाई राजीव प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में प्रवेश करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता, सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सच्चे और सुंदर अवसर के लिए। मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप असंभव संभव करने वाले जीवित और सच्चे स्वर्गीय प्रेमी पिता हैं। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने परम पिता परमेश्वर इस पूरी कॉटेज मीटिंग को बोझ उठाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए परमपिता परमेश्वर और वचनों से मनारी करने के लिए अपने बच्चों को, अपने श्रीदास को परमपिता अपने बहुतायत से इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज सचमुच मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, जो आज बातें हमें सिखलाई और बतलाया गया है परमपिता परमेश्वर, हमें परमपिता परमेश्वर सुनकर नहीं परंतु अपने हृदय में पट्टी पर लिखकर अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर इन बातों को परमपिता परमेश्वर ध्यान रखते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए। मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, सचमुच बढ़कर है मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। मेरे पिता, ये प्रेम हमारे जीवन से नष्ट न होने पाए मेरे पिता, क्योंकि आपका पवित्र कलाम भी कहता है कि हाँ, तूने अपना वो पहला सा प्रेम खो दिया है। मेरे पिता, हम चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर वो हमारा पहला सा प्रेम आप में रिमेन रहे, बना रहे मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, और आपकी तमाम आशीषों को परमपिता परमेश्वर हम प्राप्त करते हुए तेरे नाम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाए। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अनमोल वचनों के लिए, इन परमपिता परमेश्वर आशीष बातों जो आज परमपिता परमेश्वर हमने इस कॉटेज मीटिंग के माध्यम से सुना है। परमपिता परमेश्वर, ये बातें परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहे, और परमपिता परमेश्वर इन बातों के साथ हम परमपिता परमेश्वर तेरे प्रेम में आगे बढ़ते जाए। मेरे पिता, हम सब लोग मिलकर परमपिता परमेश्वर प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं परमपिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे हैं नहीं जानते परमपिता परमेश्वर किस परमपिता परमेश्वर कमी घटी के कारण वो नहीं जुड़े हैं, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको उनके स्थान पर परमपिता परमेश्वर आप आशीष कीजिए, उन्हें संभाल कर रखिए। पिता, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, वो अपने उन्होंने बहुमूल्य समय परमपिता परमेश्वर अपना निकाल कर आपको प्राथमिकता दिया है, उसका प्रतिफल अवश्य पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। उनके जीवन से परमपिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, और परमपिता उनके जीवनों में परमपिता परमेश्वर आपका आशीष हम देखने पाए। मेरे पिता, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ बीमारी के साथ जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर। यदि किसी भी दुख के साथ, परेशानी के साथ, किसी भी चिंता के साथ यदि परमपिता परमेश्वर हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं परमपिता परमेश्वर, तो होने दीजिए परमपिता परमेश्वर। जब हम इस प्रार्थना को रुखसत करते हैं, समाप्त करते हैं, तो आपकी आशीष, आपकी शांति, आपका चंगाई, आपका प्रेम परमपिता परमेश्वर उनके जीवन में बना रहे परमपिता परमेश्वर। वो एक परमपिता परमेश्वर इटर्नल शांति को पाकर परमपिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करें। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जो आज बेरोजगार है, उन्हें रोजगार दीजिए। जो परमपिता परमेश्वर जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें अपना घर देकर परमपिता परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए। पिता, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपता हूँ परमपिता परमेश्वर, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि प्रदान कीजिए। पिता, प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए परमपिता परमेश्वर जो पीछे हट चुके हैं, पिता आप उन्हें आगे आने के लिए एक बार फिर सहायता मदद कीजिए मेरे स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर। पिता, हम सब लोग मिलकर परमपिता परमेश्वर एक बार फिर उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों पर परमपिता परमेश्वर अपने बिस्तरों पर बीमारी के कारण परमपिता परमेश्वर लेटे बैठे हैं। पिता, आप उन्हें परमपिता परमेश्वर छू के सेवा बख्शे मेरे स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं भैया बेबी के लिए परमपिता परमेश्वर, आप उन्हें छू के शिफा बख्शे, छुटकारा दीजिए, अद्भुत शांति, अद्भुत छुटकारा, चंगाई उनके जीवन में दीजिए। पीना सिस्टर को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमपिता परमेश्वर। भाई अवनीश को आपके हाथों में सौंपते हैं परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं बहन दुर्गा के लिए परमपिता, उन्हें भी आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं। पिता, सबको आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं, आपका आदर से हाथ उन्हें छू ले परमपिता परमेश्वर, सभी को आप ब्लेस कीजिए। आपको परमपिता, मेरे पिता
हम सब लोग मिलकर परमपिता परमेश्वर अब हमारे कलीसिया के पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए विनती करते हैं। परमपिता परमेश्वर आप उनको सहायता मदद कीजिए। परमपिता जीवन साथी दामदेव बच्चों का हाथों में सौंपते हैं पिता, आपका अनुग्रह दया उनके जीवन में बना रहे। स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर आने वाली तमाम प्रार्थना सभाओं को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं। अब तक आप हमारे साथ भले रहे, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं, आपने पूरी कॉटेज मीटिंग को बोझ उठाया परम पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए परम पिता परमेश्वर हम सारी आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल, सारी इज्जत आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धार करते यीशु नासरी को देते हैं। इस प्रार्थना की आशीष को मांगते हैं, सुन और ध्यान करना है हमारे सच्चे और जी। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति हम सबके साथ प्रार्थना की हरेक विषयों के साथ, हरेक आवश्यों के साथ, हरेक परिवार के साथ हमसे लेकर तेरी आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। अब तक मैं चलाए हुए यीशु मसीह को हालेलुया कहे। हालेलुया।